बोले गृहस्थों के यहाँ विडंबना दिखाई पड़ी, तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायका। ये सब विडंबना से कि फिर मैं ऐसे घूमते घूमते वृंदावन की भूमि पर पहुंचा। वृंदावन धाम तो कहते वहां एक मुझे दृश्य दिखाई पड़ा। नारद जी कहते हैं सनकादिकों से, महात्मा जी दो बालक थे जो निस्तेज पड़े थे, मूर्छित पड़े थे, और उन बालकों की जो माँ थी वो युवा थी। तो माँ युवा हो और बालक वृद्ध हो, ये तो उल्टी बात हो गई। पर ऐसे ही दिखाई पड़ा। नारद जी कहते हैं जब मैंने पूछा देवी तुम कौन हो, तो वो भक्ति देवी थी। अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ भ्रमण करते हुए निकली। उन भक्ति देवी ने मुझसे कहा, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति देवी कह रही हैं कि हे देवर्षि नारद जी, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता। अच्छा, इसका इस श्लोक का एक बहुत बढ़िया अर्थ किया हमारे मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई। और द्रविड़ का मतलब यह है वा गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, जिसका चित्त द्रवित हो जाए भगवान की कथा श्रवण करके, जिसका शरीर पुलकित हो जाए भगवान की कथा श्रवण करके, शरीर पुलकित हो जाए, चित्त द्रवित हो जाए, तो समझ लो भक्ति देवी प्रकट हो गई। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता। और वृद्धि कर्नाटके मतलब संसार में रह करके सांसारिक जीवन को केवल नाटक के समान जीवन जीना सीखो। केवल नाटक कर रहे हैं। वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। गुर्जरे गुजरात में जाकर के मैं वृद्ध हो गई, बुढ़ापा आ गया, क्योंकि गुजरात में धनाढ्य लोग ज्यादा हैं। तो जहाँ धन ज्यादा है वहां भक्ति देवी वृद्ध हो गई, बुढ़ापा आ गया भक्ति देवी। ये हमारे दोनों बालक हैं नारद जी। तो अब बताओ, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि हमारे बालक को जवान होना चाहिए, बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा देवी तुम व्यर्थ में चिंता मत करो। श्री कृष्ण चरणा अम्बोजम अस्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, तुम्हारी विपत्ति दूर हो जाएगी। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण चरणा अम्बोजम अस्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो देवी, तुम्हारी विपत्ति दूर हो जाएगी। क्यों? द्रौपदी चा परित्राता एन कौरव कस्मलात् पालिता गौप सौंदर्य सा कृष्णा क्वापि नो गता। वह कृष्ण कहीं गए नहीं है जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी। द्रौपदी चा परित्राता एन कौरव। तो भक्ति देवी को कुछ शांति मिली और भक्ति देवी नारद जी की वंदना कर रही हैं। जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसते हृदय साम श्री हरेर भक्ति रेखा। भक्ति देवी कह रही है नारद जी, आप तो जिसके ऊपर कृपा कर दिए हैं उसको भक्ति क्या भगवान तक आप पहुंचा जाए। सबसे पहली कृपा आपने कयाधु के पुत्र ध्रुव पर किया था, कयाधु के पुत्र प्रहलाद पर किया था। उसके बाद ध्रुव पर कृपा आपने की। जिस पर आप कृपा कर देते हो तो उसके जीवन में सुधार हो जाता है, भक्ति मिल जाती है। तो हमारे ऊपर भी कृपा आप करो। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए बहुत उपाय किए।
गीता का पाठ किया, वेद मंत्रों का पाठ किया, तमाम प्रकार के मंत्रों का जाप किया, थोड़ा उठते तो हैं, लड़खड़ा करके गिर जाते हैं। इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का तो मतलब हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सतयुग में कभी कभी आकाशवाणी सुनाई पड़ती थी।